भला होगा वो भूल भुलैया अपनी होगी, वो कुतुब मीनार हमारा होगा। टुकड़े टुकड़े मत सोचिए, सारा का सारा अपना होगा। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना होगा। अब आइए लास्ट में नीतीश जी के लिए मैं बता रहा हूं। मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत तो देता है क्यों, मौत आएगी जिस दिन पे मर जाएंगे। अब तो लास्ट है, अब अपने समाज के उत्थान के लिए हमारे सर जो हैं उनके लिए है। अब तो आए पी गुप्ता जी ही लेकर आएंगे न्याय। नीतीश जी बाय बाय, नीतीश जी बाय बाय। बिहार की 5 समाज के लोगों ने बनाई अपनी राय। नीतीश जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। मांगी थी अपना आरक्षण, जुआ मांगी थी अपनी आरक्षण, जुआ को नहीं है राजी जी बाय बाय। अब तो आईपीजी ही लेके आए हैं। 70 साल तक सह लिए अपना ये अन्याय। मोदी जी बाय बाय, नीतीश जी बाय बाय। बहन बेटियां नहीं, सुरक्षित नहीं है 5 समाज। ले आपको ले डूबेगी, आपको ले डूबेगी अपने ही 5 समाज। मोदी जी बाय बाय, नीतीश जी बाय बाय। मोदी जी बाय बाय, नीतीश जी बाय बाय। बस इन्हीं शब्दों से के साथ अपनी बातों को विराम करता हूँ। विशेष जय हिंद, जय भारत, जय 5 समाज, जय जाति तत्वा। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गीत गाकर लोगों को जागरूक करने का रास्ता दिखाया। हम मैं आदरणीय हीरामणि ताती जी, जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय 5 समाज के, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे जो है अपनी विचार को रखें। खासकर महिला भी पहुंची हुई है, उनके संबंध में भी अपना कुछ विचार देंगे। आदरणीय हीरामणि ताती जी। कहा गया है कि फूल से फूल मिलता है तो ये हार बन जाता है। फूल से फूल मिलता है तो ये हार बन जाता है, और कर से कर मिलता है तो हीरामणि ताती का प्रणाम बन जाता है। आदरणीय आज के इस आंदोलनात्मक सभा के अध्यक्ष और यहाँ के अध्यक्ष बेतिया जिला के भाई शिवालक महतो जी, सभा का संचालन कर रहे हमारे रिश्तेदार भी हैं भाई महेंद्र जी, रिश्ता में बन वही लगते हैं। और संबंध करने नहीं आए, संबंध है। और महेंद्र जी से ही नहीं, पूरे समाज से हमारा संबंध है।
क्योंकि समाज से कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता है। जब खून का रिश्ता है तो हमारा पूरा समाज हमारा रिश्तेदार है। और इस मंच पर विराजमान पान समाज के मसीहा और पान समाज के युवाओं के धड़कन और इस पान समाज के उद्धारकर्ता आदरणीय अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भाई इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब, इस मंच पर इस सभा में उपस्थित हम सबके साथ चल रहे शशिभूषण भाई, त्यागी जी, शंभू जी, सरपंच साहब, छपरा से आए हुए बेटा समान प्रमुख साहब राजेश प्रसाद, राजेश जी, रोज बात होती है अभी नाम भूल रहा है, राजेश जी, और सभी हमारे मंच पर बैठे हुए अपने ही समाज के सभी सम्मानित हमारे भाइयों और हमारी माताएं बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे अभिभावकगण, और इस जगह का पर लौरिया में जहां तक आवाज जा रही हो, सब का मैं हार्दिक अभिनंदन दिल से करती हूँ। और सबसे पहले इस लौरिया की पावन धरती को प्रणाम करती हूँ और एक बार प्रणाम मैं अपनी ओर से खास करके करती हूँ कि ये हमारा ममहर है और उस महान आत्मा बापू जी की धरती जहां से हम लोग हाको रथ हम पान है का आंदोलन का शुरुआत किए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह आंदोलन की जरूरत क्यों आ पड़ी। आप लोगों को याद होगा कि 2015 में जो हम 1 जुलाई 2015 को जो हम लोगों को आरक्षण मिला था, उसके पीछे भी कितने लोग कितना मेहनत किए। तो वो मेहनत का तरीका अलग था और आरक्षण हम लोगों को मिला था। वो आरक्षण जो मिला एक भीख की तरह मिला। भीख मैं इसलिए कहती हूं कि हमारे समाज के पूर्व नेताओं ने झुक करके और बहुत सम्मान पूर्वक उसको लिया था। तो मुझे लगता है खास करके कि कोई भी पार्टी, कोई दल हो, जिसकी भी सरकार रही है, उन लोगों ने हम लोगों को कमजोर समझ लिया। इसलिए कमजोर समझ लिया कि हम लोग उनके अभिवादन में झुके रहते हैं, उनके सम्मान में झुके रहते हैं। लेकिन आज जब 2000 9 साल के बाद हम लोगों के आगे से हमारा आरक्षण छीन लिया गया, हमारे भाइयों, हमारे बेटों और अब तो हमारी बच्चियां भी हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, सबके आगे से सबसे लेकिन अब जो रूप हमारे समाज का देखने को मिल रहा है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आज तो यह पहला छोटा सा कार्यक्रम है जो बापू धाम से वहां से हम लोगों ने शुरू किया है।
यह आंदोलन अनुरोध पूर्वक नहीं है। यह आंदोलन शान के साथ निकल रहा है। शान के साथ मैं इसलिए कह रही हूं कि हमारे नेता का यह कहना है कि बहुत झुक लिए, अब झुकने का समय नहीं रह गया है, अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई इसलिए लड़ेंगे कि सभी दलों ने हमारे समाज को एक खिलौना समझ लिया है। खिलौना समझ लिया है तभी तो कोई 4 महीना के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए और कोई 9 महीना के लिए हमको आरक्षण देता है। लेकिन अब हम लोग जग चुके हैं और एक शेर पैदा ले लिया है इस समाज में कि वह शेर किसी से डरने वाला नहीं है और उसकी ताकत, शेर को ताकत देने के लिए बड़े बड़े जानवर उनको सामने दिया जाता है। ठीक उसी तरह इस शेर के सामने इनका सहयोगी हमारा पूरा समाज है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो या हमारे भाई हो, हमारे गार्जियन हो। मैं अपनी माताओं को कहना चाहूंगी, अपनी बहनों को कहना चाहूंगी कि आप अपने बेटों के हितों के लिए, अपने भाइयों के हितों के लिए, उनके भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अब पर्दे से बाहर आइए। मुझे खुशी है यहाँ लौरिया के स्थान पर हमारी माँ बहनें बहुत जागरूक हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे आंदोलन में केवल हमारे पुरुष भाई ही नहीं, हमारी माँ बहनों का भी सहयोग होगा। और क्योंकि हमारी माँ बहनें अब किसी से कम नहीं है और किसी से पीछे नहीं है, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ एक लाइन से कि हटा दो अपने सर से घूंघट, हटा दो अपने सर से घूंघट और छोड़ दो लाज का पहरा, छोड़ दो लाज का पहरा और निकल जाओ इस जंगे मैदान में, जिस आंदोलन में हमारे आईपी गुप्ता जैसा शेर निकल गया है। साथियों, हमारे अभिभावकों बात बहुत कहने की है। हम लोग फिर आएंगे बेतिया में, लौरिया में, यानी कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पूरा घूमेंगे और आप लोगों से अच्छी तरह से बातें होंगी। लेकिन अभी कुछ मैं थोड़ा सा समय लूंगी कि हर समाज में देखते होंगे जो सामंती समाज है, वो लोग अपने नेताओं के एक कहने पर, एक बात कहने पर तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं। मैं उसी तरह निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से कि मोतिहारी की धरती पर 27 अक्टूबर को ये आपका सम्मेलन, अपना समाज का सम्मेलन रथ घूमते हुए होगा। आपके यहाँ पूरा रथ घूम करके और लास्ट में मोतिहारी में सम्मेलन जो होगा उसमें सभी लोग, घर के सभी लोग, माँ बहनें, भाई, चाचा, बाबा, जो भी होंगे, सब कोई अधिक से अधिक संख्या में 27 तारीख को मोतिहारी में आएंगे और उस सरकार को यह दिखा देंगे कि हमारा संख्या बल किसी से कम नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए उन्होंने हमें आरक्षण दिया था। अगर यह वोट की राजनीति के लिए नहीं दिए होते तो तरीका से हम लोगों को देते, तरीका से न देके जैसे पिछले दरवाजे से चोर घुसता है उस तरह से हम लोगों को आरक्षण दिए थे। विस्तार रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
आप लोगों को बताएंगे जो जजमेंट हम लोगों के खिलाफ आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि ताती पान नहीं है। उनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो आरक्षण दिया वह गलत है। तो जब मुख्यमंत्री ने आरक्षण दिया वह गलत है, तो फिर मैं उन नेताओं से पूछना चाहती हूँ जो हमारे ही समाज के जदयू के बड़े लीडर कहते हैं, अपने को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। उन लोगों से नीतीश कुमार नहीं मिले। नीतीश कुमार जी मिल करके रिव्यू पिटीशन दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे लगता है कि हम लोगों का आरक्षण जो छीना गया, जो जजमेंट हम लोग के खिलाफ आया, वो मिल जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी ने नहीं चाहा। उन्होंने नहीं चाहा, किसी के दबाव में नहीं चाहा, या क्यों नहीं चाहा उससे मुझे मतलब नहीं है। अब हम लोग जग चुके हैं और अपना अधिकार वापस लेकर के छोड़ेंगे। मैं हीरामणि ताती, मुझे झलकारी बाई की उपाधि मिली। सब कोई मुझे कहते हैं कि हमारे समाज की झलकारी बाई है, तो मैं उस झलकारी बाई के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि झलकारी बाई हमारे ही समाज की थी और वो महारानी लक्ष्मीबाई के सेना में थी, उनकी सहेली थी, और वो अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का वेशभूषा पहन करके, उनका ड्रेस पहन करके और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अंत में वह बेचारी मर गई, शहीद हो गई। तो मैं भी, अगर मुझे झलकारी बाई का उपाधि मिला है, तो मैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, मैं भी उनको चुनौती देती हूँ कि नीतीश बाबू, मैं एक झलकारी बाई नहीं, हमारे समाज की लाखों महिलाएं झलकारी बाई हैं। इसलिए आप कान खोल करके सुन लीजिए, हमें आपको हमारा आरक्षण वापस देना होगा। इसी चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय पान समाज। एक बार हमारे साथ नारा होगा, पान एकता जिंदाबाद, पान एकता जिंदाबाद, पान एकता जिंदाबाद, पान एकता जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीरांगना हीरामणि ताती जी, जो इन्होंने लक्ष्मीबाई हीरामणि ताती वीरांगना झलकारी बाई के बारे में बताया और महिलाओं को भी जागरूक किया कि इन्होंने अपनी जो मन में शंका है, लाभ शर्म है, उसको हटा करके समाज के साथ जुड़ करके समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं जिस बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जिस नेता, जिस महान नेता को जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अब उस नेता को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा और उनके विचार को सुनाऊंगा। और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आईपी गुप्ता जी आवे अपने विचार को
जनता के समक्ष रखे और उनका आरपी गुप्ता जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद, आरपी गुप्ता मत घबराना, आरपी गुप्ता मत घबराना, आरपी गुप्ता मत घबराना। आप जाति की मीटिंग बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र बाबू, थैंक यू वेरी मच। आप लोग थोड़ा सा गप को बंद कीजिए। बहुत सारे मंच पे हमारे साथ आसीन इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय पान महासंघ के जिला अध्यक्ष पूर्व मुखिया श्री बालक महतो जी, हमारी बहन हीरामणि तांती जी और तमाम जो भी हमारे साथ पटना से चल कर आए हैं, यहाँ मौजूद मेरी बहनें, मेरे दोस्तों, साथियों। पिछले 2-3 महीने से हम लोग करीब करीब सब चीजों को जानते हैं। दिनेश जी, क्या हो रहा है ये 2-3 महीने से लगातार हमें पता है कि हमारे साथ बिहार सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सारे लोगों ने बातों को बताया है, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उस आंदोलन की ये जो लड़ाई है आरक्षण वापसी की, हम लोग कह रहे हैं कि 1950 से हम लोग पान है, काफी तस्बा पानी है। ये लोग को जरा बंद करो भाई। आप उधर रहिए सर। 1950 से तांती तत्वा पान है, तो आखिरकार 1950 से तब 70-75 बरस से 70-75 बरस से हमको तांती तत्वा को पान का दर्जा क्यों नहीं मिला? कौन लोग थे जो ये लड़ाई लड़ रहे थे जो नहीं मिला? ये सोचने की बात है। दूसरा ये कि जब हम सुप्रीम कोर्ट से हमारे खिलाफ में डिसीजन आया, कहा कि ये नीतीश कुमार की जो प्रक्रिया है, नीतीश कुमार जी का तांती तत्वा को पान बनाने का, वो गलत है, आप सही तरीके से कराए। आखिरकार 9 साल में हमने नीतीश कुमार जी को पता नहीं कितना बार वोट दिया, कितना बार MP वाला में, कितना बार MLA वाले में, हम लोगों ने झोला भर भर के वोट दिया। यहाँ इनकी सरकार थी, वहाँ भाजपा की सरकार थी केंद्र में, दोनों डबल इंजन की सरकार, बड़ा फेमस वर्ड है डबल इंजन की सरकार। आई 9 साल में अगर नीतीश जी चाहते तो नरेंद्र मोदी जी से, अमित कुमार जी से या भाजपा से मिलकर जो भी छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ियां थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उस नोटिफिकेशन को खारिज किया, वो ठीक किया जा सकता था। हम खुद यहाँ बैठे बहुत लोग दिल्ली जाते रहे कि भाई केंद्र में हमें यहाँ तो पान तांती तत्वा को अपने पान मान लिया, लेकिन वहां आप अति पिछड़ा के सूची में तांती तत्वा को रखिए, उस वर्ड को हटाइए। 9 साल हो गया। 9 साल में पता नहीं कितना 100 बार हमारे पान समाज के लोग वहां गए, जितने भी लोग थे हम भी गए उसमें। एक सब उनको हटाना था, डिलीशन, जो भाजपा की सरकार ने नहीं किया। और मैं देख रहा हूं मोतिहारी, बेतिया में सारे लोग, आप लोग भाजपा को वोट देते हैं कि नहीं देते? हाथ उठाइए। भाजपा को वोट देते हैं, हाथ उठाइए जो वोट देते हैं। भाजपा को वोट देते हैं ना? तो भाजपा ने 9 साल में हमारा डिलीशन, जो तांती तत्व वहां पड़ा हुआ था, उसको डिलीशन क्यों नहीं किया? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वो डिलीशन कर देते तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं हारते। तो नीतीश जी ने क्या किया? नीतीश जी ने प्रयास नहीं किया और भाजपा ने हमें वहां डिलीशन नहीं किया। ये दोनों जो सरकार है,
हमें हमारे वोट लेते रहे, लेकिन थोड़ा भी परवाह नहीं किया कि हमारे बच्चों को भविष्य, हमारा भविष्य। 75 साल से अगर हम एससी में रहते, पान में, तो हमारे पास कितना नेता होता, कितना एमएलए होते। आज हमारे पास न एक एमएलए है, न एक एमपी है। उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भाजपा और मोदी की सरकार या फिर नीतीश की सरकार नहीं है, उसके लिए कांग्रेस भी सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस ने 1968 में जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बिठाया और वो कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि तांती तत्वा पान है, माना, लेकिन कांग्रेस ने उसे ठंडी बस्ती में डाल दिया। 50-60 साल में अगर कांग्रेस चाहती तो हमें तकनीकी रूप से बिल लाके वो जेपीसी की रिपोर्ट को मानते हुए हमें पान बना सकते थे, अनुशासित बना सकते थे, नहीं बनाया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस, हमें सबसे पहला जो हमारे साथ अन्याय किया वो कौन सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 1992 में लालू जी की सरकार आई और उन्होंने हमें तांती तत्वा को पान का दर्जा दिया। तकनीकी रूप से वो ऑर्डर गलत निकल गया, निकलना चाहिए था समाज प्रशासन से, निकल गया कल्याण विभाग से। उन्होंने वो ऑर्डर वापस ले लिया। यानी 3 महीना तक हम लोगों को पान बनाए लालू जी, और फिर 3 महीने बाद फिर से तांती तत्वा हो गए। वो 15 साल सरकार में थे, 15 साल लालू जी सरकार में थे। अगर वो चाहते तो कांग्रेस से उनकी बनती थी, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होता था। तो वो चाहते तो कांग्रेस के साथ मिलके हमें परमानेंटली पान का दर्जा दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे। तो हमारा दूसरा, हमारे पेट में जो लात मारा वो कौन थे कांग्रेस के बाद? राजद की सरकार, लालू सरकार। और उसके बाद मैंने तो बताया कि डिलीशन नहीं किया 9 साल तक भाजपा, ये तो बेल्ट भाजपा का है। लेकिन आपके बच्चों में जो अभी लात मारा गया है उसे भाजपा का बड़ा योगदान है। उसके बाद आप समझिए कि हमें तो किसी ने नहीं छोड़ा, न कांग्रेस छोड़ा, न राजद छोड़ा, न जदयू छोड़ा, न लालू जी छोड़े, न भाजपा छोड़ा। तो हम किसके भाई? हमको तो सबने छला है। इसलिए ये मान लीजिए कि आईपी गुप्ता कांग्रेसी है, मैडम जो है वो राजद की है और शिवालक बाबू भाजपा के हैं। यहाँ जदयू के भी लोग बैठे हैं। अरे भैया रामादीन जी, ये जदयू के हैं। हम लोग सभी पार्टी में हैं, हम कांग्रेसी, ये राजद, जदयू, भाजपा। लेकिन किसी ने हमें अपनाया क्या? जब नहीं अपनाया तो हमें ये मानना होगा कि हम पहले पान हैं। हम क्या हैं? हम पहले पान हैं, न हम कांग्रेसी हैं, न भाजपाई है, न जदयू वाला, न आरजेडी वाला। हम पहले पान हैं। आप जिस पार्टी में रहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आईपी गुप्ता को, लेकिन जिस पार्टी में है उस पार्टी के नेताओं को पूछिए कि मैं आपका पार्टी नहीं छोड़ रही हूं या छोड़ रहा हूं, लेकिन आपने मेरे साथ इस मुसीबत के घड़ी में आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ऐसा क्या गुनाह किया हमने? अगर हमें छला है तो हमारे पास कोई चारा नहीं। आपको पता नहीं कि हमारी कितनी बच्चियां मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया, उसका घर द्वार सब दोस्त जान गया, उसको बधाई दे दिया कि हमारी बेटी डॉक्टर बन गई। मैं जानती हूँ बेतिया के बसंत दास जी को, उनकी बेटी डॉक्टर बन गई। एडमिशन कितने बच्चों को पीएमसीएच में, कहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, गया मेडिकल में, सब हो गया। और नीतीश जी का डंडा चला और वो हमारी बेटियां रात में सोती नहीं है, रोती है। हमको याद है मुजफ्फरपुर की एक बेटी हमको कॉल करते कि अंकल हमारा सिपाही में हो गया, अंकल हम बहुत गरीब हैं, हमारा पति काम करता है चेन्नई में, किसी तरह मेरी नौकरी बचा दीजिए। पता नहीं कितने बच्चियां रोई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, अगर नीतीश जी रिव्यू पिटीशन में जाते तो हमारा केस बन सकता था, हम लार्जर बेंच में जा सकते थे, वो नहीं गए। हमारी बच्चियों की नौकरी
बच सकती थी, वो डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, सिपाही बन सकती थी, दरोगा बन सकती है। नीतीश जी की एक कलम से हमारे पीठ में लात मारते थे, हम लोग उठ जाते, उन्होंने सीधा पीठ में लात मारा और हमारे बच्चों को डिप्रेशन का शिकार करते हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं है। इन बच्चों के सपने होंगे, ये जो खड़ी बेटियां हैं मेरी, इनके भी सपने होंगे। ये भी डॉक्टर बनना चाहती है, 1 नंबर से 2 नंबर से छूट जा रही थी। आरक्षण में हमें ने वो ताकत दिया कि ये बेटी टीचर बनना चाहती, डॉक्टर बनना चाहती, बन रही थी। हमारा बेटी इंजीनियर है, वो यूपीएससी की तैयारी करने गई दिल्ली में, और जिस दिन रिजल्ट आया उसने एनालिसिस किया कि अगर मैं एससी हूं तो अगले साल में आईएएस बन जाऊंगी पापा, लेकिन अगर मैं आईएएस शेड्यूल कास्ट में नहीं हूं तो मुझे, मैं जानता हूं जितनी भीड़ है एबीसी में, मेरी जो कैपेसिटी है वो 3 साल और लगेगी, मैं नहीं करना चाहती आईएएस। वो वापस आ गई, अभी ऑस्ट्रेलिया जा रही है पढ़ने के लिए। आईपी गुप्ता का बेटी है तो ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, लेकिन आज मैं इसके पहले रावरी में था, रुवारी में जब मैं अपने बहनों से बात कर रहा था तो मुझे लगता है कि जितनी उम्र होगी उनकी, 30 बरस, 35 बरस, 40 बरस, 50 बरस, एक पल उनके चेहरे पे ऐसा लगता था कि एक पल वो चैन की नींद नहीं सोई होगी। एक भी दिन ईश्वर उसके घर में सुकून की नींद नहीं भेजा होगा। अगर हम 75 बरस से दलित होते तो हमारे पास 100 आईएएस होता कि नहीं होता? हमारे पास 50 वो नेता होता कि नहीं होता? तो इन सारे सरकारों ने हमारे साथ छला है, चाहे जिसकी भी सरकार है। इसलिए हम पान हैं, चाहे जो भी रहो, जहां भी रहो, पहले पान बने रहो। दूसरी बात समझिए कि आखिर हमको अपनी सारी दुनिया छोड़ छाड़ के आपके साथ ही 5 बजे, आज मैं यहां क्यों आ रहा हूं, क्यों आपके सामने खड़ा हूं? आज जब बीतेहरवा में हाको रथम पान एक पान आंदोलन की शुरुआत की तो वहां की भीड़ देख के मुझे विश्वास हो गया कि बापू, चंपारण की धरती, बेतिया की धरती जब करवट लिया तो गांधी जी आए, और गांधी जी ने नील की खेती से अंग्रेजों को मुक्ति दिलवाया। जब ये चंपारण की धरती गुजरात से आने वाले गांधी को महात्मा बना सकती है, तो क्या पान आंदोलन के जरिए सरकारों को, राजनेताओं को छक्के छुड़ा सकती है कि नहीं छुड़ा सकती? और ये लौरिया में रात के इतने बजे, महेंद्र बाबू आपका प्रयास बहुत सराहनीय है कि रात के इतने बजे अगर इतने लोग, पान के समाज के लोग यहाँ बैठे हैं और सुनने के लिए टस से मस नहीं हो रहे, जा नहीं रही हैं, इसका मतलब है कि हम सरकार की चूल हिलाने के लिए तैयार हो गए। इसलिए दोस्तों, हाथों रथम पान सिर्फ हमारा आरक्षण वापस नहीं देगा, हमारी बेटियों को सर के उठाने का मौका देगा। यही नहीं, हमारे नौजवानों को नेता बनने का सिर्फ मौका नहीं देगा, ये मौका देगा हमारे मानसिक स्तर को बड़ा करने का। हम आरक्षण से डीएम एसपी बनना चाहते हैं और हम वोट से सीएम और पीएम भी बनना चाहते हैं। हमने अपने वोट किसको दिया? हमने अपने वोट अपने नेताओं को नहीं दिया, हमने टिकट नहीं दिया, हमने वोट देते रहे। वोट हमारा, भीड़ हमारा, मंच तुम्हारा, नेता तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण जब हमें मिलेगी तो हमारे बच्चों के चेहरे पे हमें दरवाजे मिलेंगे खुले। इसलिए हाथों रथम पान एक आंदोलन है। यह आंदोलन उन बच्चियों के आंसुओं का है जिसने हमारे बच्चों को रुलाया है, कॉलेज से भगाया, नौकरियां छीनी है। ये आंदोलन उस मां का है जिसका बेटा सिपाही बन गया था।
लेकिन नीतीश जी की एक कलम ने उसके घर से आई खुशियां छीन ली है। ये आंदोलन आपका भी, आपके बेटे का भी है। ये आंदोलन उन तमाम पान समाज के, भारत में फैले पान समाज के लोगों का है, जो कभी ये सोचा था कि हम भी संसद में बैठेंगे, हम भी कानून बनाएंगे, हम भी विधानसभा में बैठेंगे। एक भी टिकट देने की जहमत नहीं उठाई उन लोगों ने। उसके लिए, उसकी लड़ाई के लिए भी है। और सबसे बड़ी बात, हमारी बेटियों को, ये मधुबनी के हैं, इनके मधुबनी में हमारी बेटियों को रेप किया गया, उसको रेप करके गला दबा दिया गया और जिंदा पोखर में दफना दिया गया, जिंदा। लेकिन हमारे पान समाज के लोग इतनी चूड़ियां पहन के रखे थे कि सड़क पे नहीं उतरे। कोई हमारी बच्चियों को बलात्कार न करे। ये आंदोलन उसके लिए भी है। उसके लिए सोचना पड़े, ये पान समाज की बेटी है। हमारी बेटियों की गलती सिर्फ इतनी है कि वो खूबसूरत है। उसकी दूसरी गलती ये है कि वो गरीब है। तीसरी गलती ये है उसका बाप तमिलनाडु में, दिल्ली में, मद्रास में कहां कहां काम कर रहा है और वो अपने मां के साथ छिपती फिरती है। उसको घर में बचाने वाला कोई नहीं है। ये हाँ को रथ हम पान, हम नौजवानों में वो तलवार देगा, वो हिम्मत देगा कि कोई मेरी बहन और बेटियों को नजर उठा के देखा तब उसका सर से धड़ अलग कर दे। उसके लिए भी हम ये आंदोलन सफल हो जाए। इसलिए हारी में हम चप्पा चप्पा भर दिए तो एसी कमरे में बैठे मुख्यमंत्री और पीएम को पसीना नहीं ला दिए तो आईपी गुप्ता नाम नहीं है मेरा। लेकिन ये कब होगा? जब आपने घर से निकलेंगे और निकलिएगा। और फिर 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान में आज तक जितनी भी सभाएं हुई होगी, मैं आपको अभी बताता हूं कि ये पान समाज जिस तरह से आहत, आक्रोशित, आंदोलित है, जेपी आंदोलन के बाद हम 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान के चप्पा चप्पा भर देंगे। और जिस दिन ये हो गया, आपका आरक्षण आपके घर पे आएगा। जब हम मांगने जाएंगे तो आरक्षण नहीं मिलेगा। भिखारियों, गुलामों को मुट्ठी भर अनाज मिलता है, पेट में खाना भर पेट नहीं मिलता। लेकिन जब हम मोतिहारी के एयरपोर्ट मैदान को भरेंगे, गांधी मैदान को चप्पा चप्पा भरेंगे, तो वो नेता बुलाएगा कि कौन है पान समाज का आईपी गुप्ता, उसको बुलाओ, तो नेताओं को बुलाओ। और अभी हम जाएंगे तो ऐसे करके जाएंगे, लेकिन जब गांधी मैदान में मोतिहारी हम भर देंगे, चप्पा चप्पा भर देंगे, तो वो हमें बुलाएगा और हम अपने 56 इंची के सीना के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन 27 अक्टूबर मोतिहारी और 23 मार्च 2025 गांधी मैदान जरूर आइए। थैंक यू वेरी मच। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। हेलो, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने हर विषय पर अपनी बातें रखी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जो है कैसे हमारे जाति को जो है आरक्षण कोटा से हटाने का जो काम किया, नीतीश कुमार जो है हमारे समाज को छलने का काम किया और इस तरह और समाज के जो लोग हैं हमारे समाज को नीचे किया और हमारा समाज जो है 70 वर्षों से दबा हुआ, पिछड़ा हुआ है। हमारे समाज का